What's up guys? हेलो। हाँ जी। आप लोग आपका वीडियो ऑन रख सकते हैं अगर आप लोग किसी अलग अवस्था में नहीं है तो। काफी काफी दिनों के बाद मैंने वेबिनार किया बिकॉज माय लैपटॉप ब्रोक अप या क्रैश्ड। उसकी बैटरी आप तो अंकित जी शायद जानते हैं। नाश्ता सर नाश्ता नहीं, बस ये थोड़ा सा चार्ज है। आई थिंक आज लोग कम होंगे बिकॉज I informed it at a very late time, but anyways, the content is very very powerful today. और ये आपके ब्रांड की फाउंडेशन है आज का जो टॉपिक है। तो let's wait for 3 minutes and then we can start. तो जैसा कि हम देख सकते हैं अभी हमारे साथ नवीन जी हैं, अमनदीप जी हैं और अंकित भाई हैं, नितिन जी हैं एंड गैलेक्सी A50 भी है। तो गैलेक्सी A50 कृपया करके आपका इंट्रो दीजिए। मितेश डावरिया फ्रॉम मीरवा ज्वेल्स सूरत। अरे मितेश जी, हाउ आर यू डूइंग? फाइन फाइन। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आपको हमने फीचर किया था। नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। बहुत सारा चीज हम लोग सीखे इससे। ओके, बहुत आई यानी एम ग्लैड। समझो 70 to 80%। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। अमनदीप जी, आपको भी सर वीडियो में इंक्लूड किया, आपने कुछ फीडबैक नहीं दिया। अब सॉरी गौरव, मैंने देखा ही नहीं है वीडियो। मेरे को एक बार लिंक शेयर करना। मैं आई थिंक आई फॉरगॉट ठीक टू है सी इट। ठीक है ठीक, आई विल सेंड यू। या और हमारे साथ जुड़ गए हैं निकुंज जी भी। विल स्टार्ट इन जस्ट 2 minutes। और शिवानु जी भी आ गए हमारे साथ। आई एम सपोज टू कॉल शिवानु जी। Okay, I'll just mute everybody for now. ओके सो अब हमारे साथ और कौन जुड़ा है? अंकुर जी आ चुके हैं हमारे साथ। तो विल स्टार्ट इन 1 minute। त्रिलोक जी भी आ चुके हैं हमारे साथ एंड धवल भाई भी हैं एंड सतेंद्र जी भी हैं। काफी नए चेहरे देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट चेहरे विजिबल तो नहीं है।
You guys can start your video if you want to, unless you are not in a awkward position or state. So even Juhi is there. Hi, Juhi. I think Juhi is the only lady who comes to our webinar along with Aarti. She used to come. So, hi, Juhi. We'll start in 1 minute. Okay, so let us just start. So I'm audible to everybody, just confirming. Please आप मुझे लिख के बताइए. Just reconfirming. Thank you very much. So lockdown, thank you very much for sharing and letting me know. So lockdown extend हो चुका है और I had a small break because of my laptop technical issue, but I'm back. I've arranged the laptop somehow. Just to tell you guys, जब ये laptop मेरा battery की problem आई, and I'm using a Lenovo Yoga 3 Pro, and वो खुलता नहीं, it's very high tech laptop. So I thought now I cannot work. I almost gave up. मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि अब मुझे लैपटॉप मिल ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं. यू कैन ट्रैवल मच एंड काफ़ी बिल्डिंगों में आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं. आई ऑलमोस्ट थॉट ऑफ गिविंग अप, मगर मैंने एक चीज़ की कि जब मुझे पता है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, मैंने फिर भी एक चांस क्रिएट किया. मैंने एक चांस क्रिएट किया और मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया. कैसे? मैंने कुछ लोगों को व्हाट्सएप किया, मैंने स्टेटस रखा और मुझे काफ़ी मेरे बॉम्बे के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया और मेरी हेल्प करनी चाहिए और फाइनली मैंने एक लैपटॉप अरेंज कर लिया. सो जस्ट शेयरिंग अ स्मॉल मैसेज कि जब तक आप लोग को लगता है कि भाई ये ई कॉमर्स कैसे होगा नहीं होगा, वी थिंक ऑफ गिविंग अप, बट व्हाई नॉट जस्ट टेक अ चांस. एक चांस लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, राइट? तो कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, आज का टॉपिक है कि बहुत से ज्वेलर्स को जब ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लोगो बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं. आप में से कितने लोग को लोगो बनाने में दिक्कतें आ रही हैं? कैन यू प्लीज शेयर? या यू आर वंडरिंग कि लोगो कैसा होना चाहिए? एनी क्वेश्चंस अबाउट लोगो? अमनदीप जी के साथ तो मैं जानता हूँ, ही इज ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम. अमनदीप जी सेइंग बिग टाइम. वेल, आज का वेबिनार हम बहुत कट शॉर्ट करेंगे और आज मैं आपको अबाउट लोगो ऐसा किलर आइडिया देने वाला हूं कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी लोगो बनाते वक्त चीजें ध्यान में रखना चाहिए. नवीन जी सिंह फ्रॉम लॉन्ग टाइम. कोई बात नहीं नवीन जी, तो आज का वेबिनार बहुत शॉर्ट है और वी विल स्पेंड अ लॉट मोर टाइम ऑन द Q&A सेशन. एंड Q&A में यू कैन आस्क मी एनीथिंग. जस्ट इन केस कोई किसी को अगर नहीं पता है तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में रेज हैंड का बटन है. Q&A में के टाइम पे आप रेज हैंड पे क्लिक करेंगे और यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड आई विल आंसर यू. तो फर्स्ट आई विल शेयर माय स्क्रीन. एनी मैसेज? अमनदीप जी सेइंग तो वो जो गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये हमने डे 1 वेबिनार में ये गाना हमने गाया था जस्ट टू हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड कि the work of audience is to talk about your logo. Hence, your logo has to be that beautiful, that exceptional. So I'm just sharing my screen so that we can start off. Please let me know, guys. क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? What can you see in my screen? लोगो. तो देखिए, जब भी आप लोगो बनाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स का आपको ध्यान में रखना होता है. एंड एज ऑलवेज मैंने आप लोग के लिए ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ही सिंप्लीफाई करके लाया ताकि
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोगो कैसा बनना चाहिए, तभी भी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका लोगो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जस्ट लाइक एविएशन में वी हैव ऑटो पायलट फीचर, कि आपको पता नहीं है कि हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, तो व्हेन द प्लेन टेक्स ऑफ, अगर आप प्लेन को डालते हैं ऑटो पायलट मोड पे, तो काफी लंबे डिस्टेंस तक प्लेन अपने आप ट्रैवल करता है। तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट आर दोस थिंग्स? द वेरी फर्स्ट थिंग इज अटेंशन, the second thing is impression, the third thing is foundation, and the next thing is memorable, and the next thing is stands out of competition. तो आप ये कुछ बेसिक्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू मेक अ लोगो। तो व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ लोगो, मेक श्योर करें आपको ये पता हो कि लोगो वो चीज होती है जो आपके ऑडियंस का अटेंशन पाती है। तो लोगो ऐसा हो कि अटेंशन पाए, ये एक आपको फील दिमाग में रखना है। सेकेंड, लोगो ऐसा हो कि उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बढ़िया हो। it should give your audience a feeling that they want to own your product. Mark my words, listen very carefully, listen again and again. Logo has to grab the attention. Logo is the first impression. And what do you mean by first impression? First impression का मतलब होता है your audience should feel like owning that product, right? My personal favorite brand is Alan Solly and Louis Philippe. When I shop for clothes, मुझे वो उनके फिटिंग बड़ी पसंद है। I like the style and the logo is also very class. So I personally like to flaunt Alan Solly and Louis Philippe. आप में से कितने लोग को मजा आता है to flaunt a product or something that you carry with their company's logo? Just tell me honestly, please, guys. Let us be very, very honest. We are in this webinar to be very, very honest. I'm just trying to warm up you guys with some basics and then we'll jump onto the exact masala that you all want. Ankush ji keh rahe not so interested. Joey is saying true, and Amandeep ji is saying he loves Burberry. So हकीकत यही है कि हम खुद कितने भी सिंपल हो जाएं, बट आज की जो ऑडियंस है दे लव टू फ्लॉन्ट, सो दे you have to make sure your logo is so impressive that the audience feels like owning your brand. तीसरी बात, आपका लोगो आपके ब्रांड का फाउंडेशन है। आप आपके लोगो को कहाँ यूज करने वाले हैं? आपके प्रिंट मटेरियल्स पे, आपके बिजनेस ब्रोशर्स में, आपके फ्लायर्स में, आपके विजिटिंग कार्ड्स में, आपके मर्चेंडाइज पे। तो आपका लोगो योर लोगो इज गोइंग टू सेट द फाउंडेशन ऑफ योर ब्रांड। डू नॉट फॉरगेट दैट। चौथी चीज, योर लोगो हैज टू बी वेरी, वेरी मेमोरेबल। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग यहाँ जानते हैं, अगर आंखें बंद कर ले, कि ओलंपिक्स के लोगो में क्या होता है? कैन यू क्विकली टेल मी प्लीज, व्हाट डू यू सी इन द लोगो ऑफ ओलंपिक्स? कैन यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो। आपके दिमाग में जो भी पिक्चर है, व्हाटएवर यू थिंक ऑफ। रिंग्स, ऑडी से ज्यादा एक रिंग, अमनदीप जी सेइंग 5 बॉल्स। ओके, फ्लेम्स, ओके। तो आपको याद है ना वो लोगो? आपको याद है, राइट? यू कैन रिकलेक्ट द लोगो, सो योर लोगो गाइज हैज टू बी मेमोरेबल। सो माय पॉइंट इज गाइज, माय पॉइंट इज, लोगो बनाते वक्त कितनी सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोगो ऐसा नहीं कि आपने किसी को दे दिया, बोला कि 2 दिन में लोगो बना के दो, ऐसे लोगो नहीं बनता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अंकुर जी, यू आर राइट, इट रिप्रेजेंट्स 5 कॉन्टिनेंट्स, वेरी, वेरी नाइस। एंड लास्ट चीज, योर लोगो हैज टू स्टैंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। योर लोगो हैज टू स्टैंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। मेरा मतलब है, अगर आज की तारीख में इफ यू आर कंपीटिंग विद कैरेट लेन एंड ब्लू स्टोन, भले आप में कितना भी बड़ा जिगरा हो,
भले आपकी फंडिंग उतनी स्ट्रांग ना हो कंपेयर टू कैरेटलेन, बट यू कैन outplay them with your logo. Are you getting my point? You can outplay them with your logo. You can outplay Carrot Lane with your logo. Your logo will be much impressive, getting more attention, more memorable than Carrot Lane or Bluestone. तो बाकी जो ऑडियंस है भले Carrot Lane Bluestone से प्रोडक्ट ले, बट जब आप एज अ ब्रांड अब मार्केट में आएंगे तो लोगों का पीपल विल रिमेंबर योर लोगो मच मोर. योर लोगो हैज टू बी मोर मेमोरेबल. That will help you stand out of the competition. So this is one way you can outplay and beat your competition is by having a very nice logo. वो लोगो में कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको मैंने शेयर किया है. Okay, so we will take some examples quickly, take some case studies, and then I'll tell you the psychology of the logo, which is the utmost important thing. And after that you can create logo on your own. बहुत बार आपको दिक्कत ये आती है कि you tell the designer कि मुझे एक लोगो चाहिए, बट होता है ना कि आपको नहीं पता कि कैसा चाहिए, because you are not informed कि लोगो कैसा बनना चाहिए. बट ये वेबिनार के बाद you will know what to tell your designer. Okay guys, the chai keeps me charged. Okay, so don't mind that. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. अगर मैं बात करूं मेमोरेबल की, if I ask you to close your eyes, don't close your eyes, even I'll just close my eyes, and if I tell you what colors can you remember in the logo of McDonald's, जो कि एक फूड रेस्टोरेंट का ब्रांड है, जो मैकडी है मैकडोनल्ड्स, उसमें कौन से कलर्स को आपको ध्यान में आ रहा है? Juhi saying yellow, Nitin ji saying red, V saying yellow, right? आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं ना? तो कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा डिटेलिंग, प्रसाद जी हाय वेलकम, कितना डिटेलिंग गया है. उन्होंने येलो कलर, रेड कलर यूं ही नहीं उन्होंने चूज किया हुआ है, बहुत ज्यादा प्लानिंग गई है उसके पीछे. मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, पेप्सी का लोगो गाइस. If I close my eyes, and what can you recollect about Pepsi's logo? Can you tell me the shape and the color? Somebody please. Juhi is saying blue. Prasad ji saying blue. आप सभी लोग जानते हैं राउंड एंड ब्लू. एग्जैक्टली अंकित जी सिंह कि पेप्सी का एक राउंड स्फेरिकल शेप है, circle with blue and red. Yes, yin yang. Yes, Mr. V. Pepsi's logo originally पहले कुछ और था. जब उनका एक सिंपल राउंड विद ब्लू एंड रेड था, उन्होंने उसको चेंज किया. चेंज करने के लिए गाइस they paid $1 million. Would you believe that Pepsi paid $1 million to change its logo for its rebranding? $1 million. Did you guys knew about this? Let me know. Y for yes and N for no. क्या आपको पता था कि पेप्सी जैसे ब्रांड ने अपने एग्जिस्टिंग राउंड लोगो को रीब्रांड करने के लिए $1 million स्पेंड किया? ऋषिता जी हाय. क्यों स्पेंड किया? Why? What was the reason? And that agency, I don't remember. I think an agency called as some Arnell agency, if I'm not wrong. Yes, some Arnell agency. क्यों सर, क्यों? Because वो logo determines the psychology of the brand. जो psychology होती है लोगों की, वो बहुत ध्यान में रखकर आप लोगो बनाते हैं. गूगल जैसी कंपनी हर इवेंट्स के लिए अपने लोगों को चेंज करती रहती है on the google.com. Why? Because they have to do that. That really helps. तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड को रीब्रांड कर रही हैं. Then my dear प्यारे ज्वेलर, who are you? I'm sorry, just don't take me wrong. Who are you? आपको भी आपके ब्रांड की लोगो बनाते वक्त अटमोस्ट ध्यान देना है. तो कुछ चीजें ना करें. अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट वर्क विथ अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट. अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट वो होते हैं जो अपने
आने वाले महीने का गुजारा करने के लिए आपको लो प्राइस में काम करते हैं। तो अगर डिजाइनर्स चार्ज करते हैं 500 रुपए, 600 रुपए, 1000, 2000, 5000, तो इन माय ओपिनियन वो प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर नहीं है। मैं खुद एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइन कंपनी रन करता हूं विथ अ टीम ऑफ 2 आर्टिस्ट। वी हैव मेड मोर देन 1000 लोगोस, और क्योंकि मैंने इतने सारे लोगोस पे काम किया है, तभी मैं आपको इस टॉपिक पे कुछ बहुमूल्य बातें बता पा रहा हूँ। आई हैव नॉट जस्ट गूगल दिस एंड टेलिंग यू गाइस, ओके? तो मैं आपको whatever I am sharing with you guys is out of experience and true knowledge. So I hope you keep these points very much intact. It should grab attention. It should be impressive. It is the foundation of your brand. It has to be memorable, and with a very nice logo, you can stand out of the competition. Okay? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि लोगो के पीछे क्या हिडन मीनिंग होता है। आप में से कितने लोगों को Amazon का लोगो याद है? Just type Y, the logo of Amazon. Amazon को लोगो में there is an arrow from first letter A to Z. Let me just Google it, guys. I will just tell you. मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि before I share the psychology of the logo, you guys know a basic of logo, okay? Amazon logo. I'm just sharing my screen. Yes. Can you see the logo of Amazon in my window? I hope you can see it, right? Guys, Amazon जैसी इतनी बड़ी कंपनी क्या लोगो बनाया? लिखा है Amazon सिंपली और एक एरो बनाया। आप लोग सोचते हैं कि लोगो should be very very beautiful, but logo should not just be beautiful, it should have a hidden meaning. And why the hell it should have a hidden meaning? So that the brand can convey a story. और आप सारे ज्वेलर्स अच्छे से भली भांति जानते हैं कि डिजाइन बेचते वक्त स्टोरी बेचना कितना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आप जब लोगो बना रहे हैं तो लोगो शुड कन्वे अ स्टोरी, और वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि मैं किसी को बोला डू यू डू दैट द लोगो ऑफ Amazon, उसका मतलब ये होता है। तो एज अंकुर जी सेज द एरो इज फ्रॉम A to Z, इट मींस दैट Amazon के पास A to Z सब कुछ है। They have A to Z everything. So beautiful it is. Isn't it amazing? क्या आपको पता था the logo Amazon, what does it mean? How many of you knew what the word Amazon logo means? With Y or no, let me know. Y for yes, N for no. Ankit ji knew, right? Amandeep ji knew. तो just trying to convey it कि बहुत सिंपल चीज है, मगर इन्होंने अपने आप में एक स्टोरी बना दी है। तो हो सकता है कि आपका लोगो बहुत आउटस्टैंडिंग ना बने, बट अगर आपके लोगो में एक स्टोरी है, इट विल बी मेमोरेबल एंड इट विल स्टैंड आउट। तो चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं अबाउट FedEx लोगो। गाइस, कैन यू सी द FedEx लोगो इन माय स्क्रीन? जस्ट टू कंफर्म, you can see, right? Just let me know, please. I'm asking you to type just to confirm, you know. FedEx के लोगों में अगर आप देखेंगे, all the alphabets are sticked to each other, and the gap between E and X has an arrow, and that arrow points in the forward direction. कितना सिंपल लोगो है FedEx का, कुछ है इनके लोगो में, कुछ भी नहीं है, बट दे हैव यूज्ड समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव स्पेस कॉन्सेप्ट, जहां पे हम एक नेगेटिव स्पेस को यूज करके कुछ कन्वे करते हैं। इवन इन आवर ज्वेलरी डिजाइंस वी यूज लॉट ऑफ नेगेटिव स्पेसिंग, राइट, फॉर सर्टेन डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। उसी प्रकार से FedEx ने नेगेटिव स्पेस को यूज किया है बिटवीन द अल्फाबेट E and X, and they have showed a arrow which points forward. इसका मतलब है कि ये कंपनी आपको बहुत स्पीड से प्रोडक्ट डिलीवर करेगी। That fast that arrow pointing in the forward direction represents and conveys speed in forward direction. Isn't that amazing, guys? लोगो है तो बहुत सिंपल,
मगर उसने अपने आप में एक स्टोरी कन्वे कर दी है और ये बहुत मेमोरेबल है। तो जब ऑडियंस आपके ब्रांड को सोचती है तो लोगों उनके दिमाग में आता है, और 30 to 40% कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं आपका लोगो देख के। क्या आपको ये बात पता है? 30 to 40%, let me say 30% to 40%. 30% to 40% people on your e-commerce brands are influenced by your logo. मतलब लोगो में ही वो दिल जीत लेते हैं। The reason I'm telling you the details about this logo is because I want you guys to understand the importance the logo plays, because देखिए logo is a one time investment in terms of effort and money. Do not go and make logo from unprofessional people. आप लोग सोचते हैं कि यार लोगो में है क्या, लोगो तो बनाना है खाली, लोगो is just a representation. Logo is not just a representation, it is the पहचान of your brand. So just do not compromise, okay? और अगर आप लोग को लोगो की इंस्पिरेशन चाहिए, अलग अलग लोगों के बारे में जानना है, तो ये वेबिनार छोटा पड़ेगा, मैं कभी और बताऊंगा। यू कैन रेफर टू 99designs.com। 99designs.com पे आपको दुनिया के एक से एक महारथी डिजाइनर मिलेंगे, और 99designs.com में दंगल होता है। How many of you know दंगल? अमनदीप जी must be knowing दंगल because नॉर्थ में शायद काफी तो होगा। ऋषिराज जी said speed and perfection. Yes, you are right ऋषिराज जी। तो 99designs.com पे दुनिया के अलग अलग डिजाइनर्स का दंगल होता है। मूवी नहीं सर, मूवी नहीं, द रियल दंगल, द रेसलिंग। और आई डोंट वांट टू शो ऑफ, बट आपके भाई ने, आपके भाई की टीम ने काफी दंगल में फर्स्ट प्राइज लाया है। तो बड़े गर्व के साथ मुझे ये मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स के साथ हमने compete किया है, और काफी सारे कॉन्टेस्ट में हम फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं, जिसकी राशि होती है बिटवीन 50,000 रुपीज टू 2 लाख। वो होता है विनिंग प्राइज। थैंक यू। तो लोगो बनाते वक्त मैं आपको सबसे पहले जो उसकी प्रक्रिया है बताता हूं कि हाउ टू चूज अ राइट लोगो designer for your brand. By now you must have understood the importance of logo. So when you are making a logo, make sure the logo designer asks a lot of question about your business, about your brand. So सबसे पहले he will ask, there will be a questionnaire round, or the logo designer will interrogate you and your business. that अगर आप उनको 500 रुपए, 1000 रुपए दे रहे हैं और लोगो बना रहे हैं, तो वो आपको 48 आवर्स में कोई भी 2 ऑप्शन चिपका देंगे एंड आपको बोलेंगे आप चूज करो। आपने चूज कर लिया बिकॉज यू जस्ट वांट अ रिप्रेजेंटेशन। बट सर, आपके ई कॉमर्स स्टोर पे आप जो प्रोडक्ट्स बेचेंगे 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के, कितने सारे वॉल्यूम में बेचेंगे, कितनी जगह आपके साथ जो आपके इन्फ्लुएंसर्स से टाई अप करेंगे, वहां आपका ब्रांड जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स को आप जो प्रोडक्ट देंगे, जो पैकेजिंग होगी, उसमें भी आपका लोगो रहेगा। वो इन्फ्लुएंसर जिसके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स आपके लोगो को देखेंगे। दे विल एक्सपेक्ट इज द वर्ड गाइस, they will expect this brand's logo to be outstanding, to be memorable, to be impressive, to get attention. और अगर आप अनप्रोफेशनल डिजाइनर्स को देंगे काम, तो आपको ये चीजें नहीं बन पाएगी, आपका ब्रांड का लोगो उभर कर नहीं आ पाएगा। ओके, सो आई होप आई हैव कन्वेड a lot of importance about logo and the process. Yes, I was on the process. First step, your logo designer will set up a questionnaire round or an interrogation process where he will ask you questions about your business with a deep dive. वो आपकी आंखों से आपके बिजनेस को देखेगा, पढ़ेगा और समझेगा, और उसके बाद ही वो लोगो बना पाएगा। सेकेंड प्रोसेस इज, आपका ब्रीफ
आपके साथ सवाल जवाब करने के बाद ही विल डू अ रिसर्च वर्क, जहां पे वो एक मूड बोर्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मूड बोर्ड। मूड बोर्ड में वो कुछ एलिमेंट्स, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, ही विल जस्ट कीप इट कि सर ये हमारे पास 50 वैरायटीज के थॉट्स हैं, मैंने पेपर में डाल दिए हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। मूड बोर्ड में कुछ थॉट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स डालने के बाद आप एज customer, as a buyer, you will select some concepts and then go ahead and then he will make certain certain concepts in a rough form, share with you, and then you can finalize and make revisions. This is how the logo is made. अगर आपका डिजाइनर सिर्फ कहते हैं सर आपको क्या ब्रांड का लोगो चाहिए, अच्छा फेडेक्स का लोगो चाहिए, मैं आपको बना के बेचता हूँ, कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ओके, that's not how a logo is made. When I make logo for my clients, I set up calls for at least twice. मैं 2-2 घंटा क्लाइंट के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों से उसका बिजनेस समझता हूँ, उसके विजन को समझता हूँ। ओके, so when a logo is made, some more things are kept in mind जो मैं फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज है ऑडियंस। कौन से ऑडियंस को आप टारगेट करने वाले हैं ये देखना है। फेडेक्स का जो ऑडियंस है वो बहुत लार्ज है, 20 साल से लेके 60 साल तक। तो फेडेक्स को उसका जो फॉन्ट है सिंपल रखना होगा, राइट। तो फेडेक्स ने अपना फॉन्ट बहुत सिंपल रखा है ताकि कम से कम उम्र का आदमी and even the oldest person can easily read and interpret the word FedEx. Okay, तो आपकी ऑडियंस कौन है, उनकी एज ग्रुप क्या है, उसके आधार पे आपका जो लोगो है उसका टाइपोग्राफी, इसको हम फॉन्ट कहते हैं, वो निर्भर करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज द psychology, and this guys, this is the most important part when you are creating your logo, and I'm coming on to it right away. तो आप जब लोगो बनाते हैं आपको सबसे पहले कलर पैलेट चूज करना है। अक्सर यू हैव सीन पेंटर्स हु हैव अ कलर पैलेट जिसमें उनके पास 5-6 कलर है, ब्रश है। कलर चूज करना अपने आप में इतना अहम निर्णय है, इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आप जानते हैं जो शूट्स होते हैं, पोर्टफोलियो शूट्स जो होते हैं, जो फोटोग्राफी शूट्स होते हैं, जो मॉडल लोग अपने शूट्स कराते हैं, उसमें दे हैव अ फैशन स्टाइलिस्ट एंड अ स्टाइलिस्ट अलग से। दैट स्टाइलिस्ट ओनली सिलेक्ट्स कलर फॉर द मॉडल। तो कितनी डिटेलिंग में वो लोग ध्यान देते हैं, तब जाके वो लोग स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं, दे लुक मेमोरेबल। तो सोचिए आपको आपके लोगो बनाते वक्त कितनी बातों का ध्यान रखना होगा। So it's very important to choose the right color palette. Now when you choose the color palette, there are different kinds of colors that your logo can convey, जो मैंने आपके लिए नोट करके रखा हुआ है। I was just preparing for today's webinar. The color blue, what does the color blue convey? क्या आप लोग को थोड़ा सा आइडिया है? What does the color blue convey? Blue color, नितिन जी raised hand. नितिन जी, I'll just नितिन जी, where are you? Nitin ji, let me just complete. We will have a Q&A session at the end of the webinar, last 20 minutes, and तब आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं. Let me just continue, please. Where was I? Sorry, blue is peace. No worries. Okay. Blue, I will say peace आप कह सकते हैं, but blue, yes, blue is peace. Blue means calm. Blue means secure. Blue means honest. Blue means strong. Blue means trustworthy. Blue means caring. और अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो फेसबुक अपने आप में जीता जागता एग्जाम्पल है, विच कन्वेज सिक्योरिटी, calmness, trustworthy and strong.
तो अगर ब्लू ने कुछ और कलर लिया होता तो वो ये इमोशंस कन्वे नहीं कर पाता. योर लोगो हैज टू कन्वे इमोशन. लेट मी जस्ट राइट, योर लोगो हैज टू कन्वे इमोशंस. क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि लोगो का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इट शुड कन्वे एन इमोशन? क्या आप लोग अभी इतनी गहराई में गए हैं? The color of the logo is so important. There's one more brand called as Ford, which is an automobile brand, Ford. It has the color blue, right? It represents strength, being trustworthy. It represents security. Ford is a very, very strong car. आप में से कितने लोग मानते हैं कि Ford is more strong than Maruti? Y for yes and N for no. Yes, right? तो Ford ने बहुत सोच समझ के वो कलर चूज किया है. We'll take one more example. The color red that I'm wearing, the red color. Red color represents, मुझे बोलने की जरूरत है क्या? Please guys, आप मुझे बताइए what according to you does the color red represent? लाल कलर किस चीज को represent करता होगा आपके हिसाब से? Whatever you feel मुझे बताइए. Energy and fire. Yes, Nitin ji, to an extent, energy and fire also. Yes. Ankit is saying aggression. Shubh Muhurat. Amandeep is saying love. Definitely, red represents love. It also represents excitement. It also represents to be bold. So I'll give you 3 examples. सबसे पहला तो आप सब लोग को बताइए. अनुज is saying love. Tinder. Tinder ऐप आप यूज करते हैं? मैंने पहले भी Tinder ऐप का एग्जांपल दिया हुआ है. बट आई गेस आप सभी लोग मैरिड है ना? खैर आप लोग छिप छिप के भी यूज करते होंगे. यू नेवर नो. करता हर कोई है, बताता कोई नहीं. मैं यूज करता हूँ सर. इट्स अ डेटिंग ऐप. तो टिंडर का जो कलर है, इट इज रेडिश पिंक. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू कन्वे एक्साइटमेंट. दे वांट टू कन्वे बोल्डनेस. दे वांट टू कन्वे लव. Tinder cannot keep yellow or orange color, right? So it is so important to choose the color. One example I will give you is Coke. Coke represents, Coke का पता है गाना था, I'm not able to recollect, but Coke always represents friendship, trust, excitement. It doesn't sell cold drink. It doesn't sell soft drink. मैंने आपको पहले भी कहा है कि you should not talk about the product, but what the product can do for you. So Coke tries to convey that this product will make you feel excited, will bring more love among each other. That's why they have chosen red color. So coloring is extremely important in your logo. And let us come on to the most important aspect after color is the psychology. और अब मैं आपको जो डायग्राम दिखाने वाला हूँ वो देखने के बाद आपकी आंखें खोल जाएंगी. आपने कभी सोचा ही नहीं है. This is a diagram that we got years back, and it opened lots and lots of clients because वो समझने के बाद हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए. Let me just share the screen with you guys. New share. Just a moment. Yes, here it is. Can you see my screen, guys? Yes. The most important aspect when you
are making a logo is the psychology of the user who will see the logo. Can you see my screen, guys? Please reply with a yes or no. What can you see? You can see a bird, right? Now, logo has lot and lots of feelings that it should convey, keeping the psychology in mind. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक बर्ड है. अब उस बर्ड को हम लोग अलग अलग वे में अगर हमें कन्वे करना है, कीपिंग द साइकोलॉजी इन माइंड, व्हाट चेंजेस विल वी bring in that logo. So as you can see in the very first screen, on the left hand side, the logo, the bird is having a feminine look, and on the right it has a masculine look. तो अगर आपकी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ मेन है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग a product like Beardo, the man company, which targets only the men, सिर्फ मर्दों के लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो your logo should look masculine. So can you see the psychology involved? See, I'm sure you guys must be knowing कि psychology कितनी important रोल प्ले करता है in every walk of life. आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसने अपने हाथ कैसे रखे हुए हैं, इज ही लुकिंग एट यू और इज ही लुकिंग डाउन. अगर वो आपसे बात कर रहा है इसका मतलब ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट इफ यू सिटिंग अपराइट. अगर वो नीचे देखिए बात कर रहा है मतलब ही इज हाइडिंग समथिंग, राइट? तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके आपके दिमाग में आप उसको रीड कर सकते हैं. तो हियर यू कैन सी द बर्ड हैज अ फेमिनिन लुक as well as a masculine look. That's how you can change the brand. Let us see something more. Over here, you can see if you want to show the bird as a young logo, this is how it will look like. And if you want to show it a very, very matured way, that is how the logo will look like. If you want to show your brand logo in a very luxury style, the same bird can be converted like this, as you can see on the left hand screen. And if you want to show it in a very very economical product कि ये बहुत आ जाएंगे, उसके राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो बहुत मॉडर्न दिखे in the bird logo, and if you want to make it, okay, net connection is unstable. Is my net connection stable, guys? I just want to confirm, is my net connection stable? Last 1 minute आपको जो मैंने बोला आपको सुना ना, ठीक है? So if your bird logo has to look classic, तो ये आपके सामने है. And if you want to make it look very very modern, ये आप उसमें चेंज करेंगे. तो क्या चेंज करेंगे? We'll study that also, okay? If you want to make it look very very playful, you can make it look like this. If you want to make your bird look very very serious, you can make it look like this. Are you able to feel the logo? Reply with Y or N. क्या आप जो फीलिंग है इस लोगो में, इस बर्ड की, आप फील कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं, राइट? तो सोचिए जरा, आपकी जो ज्वेलरी ब्रांड है उसका जो लोगो है, अगर वो ऑडियंस फील कर पाए तो देखिए, एक बात तो आपको मेरी एग्री करनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई काम नहीं भी आता हो मगर आपने उस काम को बहुत दिल से किया, तो वो काम अपने आप निखरता है. एग्री करते हैं? यस और नो मुझे बताइए प्लीज. अग्री करते हैं, राइट? तो वैसे ही आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर्स का अगर आप उनकी फीलिंग को बाहर लेके आते हैं और आपका जो फीलिंग है आपके ब्रांड की, अगर वो तक पहुंचा पाते हैं, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इफ यू वांट योर लोगो टू लुक वेरी वेरी लाउड, तो ऐसा होगा, एंड वेरी वेरी क्वाइट, तो ऐसा होगा. If you want the logo to be simple, it will be like this, and if you want the logo to be very very complex, it will be like this.
So I hope you have got a fair idea different kinds a logo will look like. So the next time you talk to your designer, forget about the fonts, forget about the color also at first place, discuss with him कि भाई हमारा लोगो कौन कौन सी फीलिंग्स कन्वे करेगा. अगर ज्वेलरी ब्रांड है तो what feeling should convey? It should convey luxury. It should convey, please let me know in the messages in the chat section, what all feeling should a jewelry brand convey in their logo. Modern, Ankit bhai saying modern, very true. Luxury, Ankit bhai saying luxury. Johi is saying trust. Nitin ji is saying luxury and trust both. Antim is saying classic. Johi is saying unique. ठीक है, देखिए ये सारी फीलिंग्स हम कन्वे एक साथ नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू चूज वन और टू. सो इन माय ओपिनियन अ ज्वेलरी ब्रांड should convey that it is high tech. Number one, it's very very modern. It is friendly, not economical but friendly. It is very very youthful. Let me just type youthful. Your jewelry brand has to be very very youthful, right? तो let us just take some more deep dive. तो जैसा कि आप देख सकते हैं in the logo feminine और masculine में फर्क सिर्फ इतना है कि feminine logo में उन्होंने जो motives हैं उसको और curve कर दिया है. जैसे हमारे एक couple band में, एक female band में, if you will see more of curves, but in the male band you will not see those many curves. So that is how you differentiate a masculine and feminine feeling. Now the second logo, when you see the bird in very young style and mature style, the mature style has got lot of scatteredness. It represents कि ये बहुत age, बहुत उम्र के साथ आगे बढ़ चुके हैं. But young में all the lines are intact. The color is intact, representing कि हाँ ये बहुत young feel है. In the third pattern, the luxury feeling has got a gradient effect. It's called as gradient. I'll just type it out. It has a gradient effect of two colors, orangish and yellowish, I would say. So gradient effect conveys luxuriness, whereas the economical has a very very outline है, color में कोई gradient नहीं है, so it represents economical feeling. Now in the modern feeling, same as luxury, but they have added two colors. And in the classic feeling, they have removed the colors. That's how they have conveyed. Now if you see playfulness, so playfulness में they have included a cartoonish effect of the bird. And in seriousness, they have removed the entire body of the bird and they have just used thick line of the bird as the logo. So these are some of the ways you have to keep in mind while designing your logo. Line की चौड़ाई भी मैटर करती है. अमनदीप जी, आपका जो लोगो जो आप बना रहे हैं उसकी जो चौड़ाई है, even that matters. उसकी चौड़ाई can convey the seriousness, the playfulness, the luxuriness, the youthfulness. It all depends on that chaudai of that line. For Amandeep ji, because he's trying to make a logo for his upcoming brand. So I hope you are able to understand the psychology involved in making a logo. Logo सिर्फ बोलने से नहीं बनता है कि हाँ भाई डिजाइनर लोगो बना दीजिए, मुझे ऐसा सा लोगो चाहिए. नहीं, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इन्वॉल्व होता है. So I hope you have understood the most important aspect of the logo designing process is the psychology involved. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. You can see the last option, organic and geometric. जब लोगो बनाते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आपका लोगो इन फ्यूचर कहाँ कहाँ प्रिंट होगा.
अगर आप उसका ब्रूश बनाएंगे, अगर आप टी शर्ट पे प्रिंट करेंगे, इफ विल प्रिंट इट ऑन सम बटन और ऑन सम पोस्टर, तो इट शुड बी प्रिंटेबल ऑल्सो, राइट? आपने कहा डिजाइनर को कि आई वांट द बेस्ट लोगो, बट माय डियर, अगर आपका लोगो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक दिस कॉम्प्लेक्स बर्ड द कॉम्प्लेक्स बर्ड, तो आपका लोगो प्रिंट नहीं हो पाएगा ठीक से कोस्टर्स पे, टी शर्ट्स पे। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है लोगो बनाते वक्त। आपको दूर की सोचनी है, सिर्फ ये नहीं कहना कि लोगो बना दो। ये सारे पॉइंट्स, साइकोलॉजी, उसकी प्रिंटेबिलिटी ध्यान में रखनी है। अमनदीप सिंह, दिमाग हिल जाता है फिर भी लोगो नहीं बनता है। I know sir, I just think you need right people to work for your logo. आपका काम अच्छे से होगा, आपका प्लस कॉन्सेप्ट है। ठीक है गाइस, तो I'll just wind up the session कि your logo must grab attention, it must be impressive, it is the foundation of your future brand that will become big, it has to be memorable। तो आप जो लोगो बनवा रहे हैं, जरा देख के अपने आप को सोचिए, क्या ये मेमोरेबल होगा, क्या ये इंप्रेसिव होगा, क्या ये अटेंशन ग्रैब करेगा, क्या ये बाकी जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा है, क्या मेरे लोगो में कोई स्टोरी है, मेरा लोगो भले सिंपल क्यों ना हो मगर आगे चल के क्या ये अपने आप में कहानी बन सकता है। अब आई विल टेल यू द लोगो दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ, डैड ऑफ कैट। चलिए आपको मैं मेरे एग्जाम्पल लेता हूँ। दिस इज द लोगो दैट आई मेड इन द ईयर 2014, आज से 6 साल पहले। आप देख सकते हैं ये लोगो, मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। शेयर स्क्रीन। Can you see my logo guys? The logo of Dad of Hair, can you see that? You can see, right? Now when I made this logo, the feeling that I want to convey to people is mystery. और आप में से सब लोग सच्ची मुझे बताएंगे कि क्या आप कोई लोगो पहली बार देख के समझ में आएगा कि क्या लिखा है इजिली? टेल मी ऑनेस्टली। The feeling that I want to convey from my logo is mystery. अब इसका देखिए फायदा क्या है। अब मेरा जो लोगो है, everyone is saying no no no, मेरा देखिए मेरा लोगो B2B के लिए है, it's not for B2C. When I in Amandeep is saying infinity, नहीं say infinity दिख रहा है मगर वो है नहीं, but I mean it looks like। अगर मेरा बिजनेस B2C होता तो मैं ये लोगो कभी नहीं इस्तेमाल करता, बिकॉज ये इंटरप्रेट आप नहीं कर सकते। I have used something called as calligraphy. Calligraphy is a style of writing a text in a very very continuous font. आप एक continuous way में एक font आप बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा लोगो पहली बार में ज्वेलर्स को समझ में ना आए, ताकि वो लोग 10-20 सेकेंड और स्पेंड करें उसको समझने में कि भाई ये क्या लिखा है। अब जब वो 10-20 सेकेंड देंगे समझने में कि ये क्या लिखा है, ऑटोमेटिक मेरा ब्रांड उनके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है। Are you getting me guys? So that was the whole thought process involved in making this logo. I did not say my artist कि भाई बना दे। Clear cut instruction थे with my art direction कि भाई लोगो में मिस्ट्री कन्वे होना चाहिए। And my original logo has the color
येलो प्लस ब्लैक, ये कलर नहीं है मेरा लोगो वाला, तो खाली वेबसाइट पे लगाने के लिए लगा दिया था. It has to be changed, but my original logo has, let me show you guys, तो ये आपको समझ में आएगा. Dad of Cat logo, yes. One second, I'm just opening. Can you see the color of my logo? It's actually yellow and black. Can you see my logo? It's yellow plus black. Nitin is saying yes. The reason to choose yellow and black color, because yellow represents energy and black represents power. It represents dominance, right? So I want to convey the energy, the positive energy in my logo, and at the same time I am powerful. Of course, Dad of Cat है तो एक powerful name मैंने ऐसा सोचा था, तो वो मुझे convey करना था. Okay, so taking you back to a small revision. Just revising, guys, okay, when you are making a logo, you have to consider all these factors, and the most important factor is psychology, the most important factor. कि आपका brand has to take care of the psychology of the audience. तो अगर आप ई-कॉमर्स पे कुछ स्पेसिफिक सेल कर रहे हैं और आपको जो मैंने बताया था आपकी जो यूएसपी है, अगर आप वो यूएसपी को प्रमोट करेंगे तो वो लोगो उस साइकोलॉजी के हिसाब से बनना चाहिए. मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है मिस्टर अमित जी फ्रॉम हैदराबाद. ही हैज अ ब्रांड नेम कॉल्ड एज heartandarrow.com. तो इफ यू आर सेलिंग डायमंड्स व्हिच हैव हार्ट्स एंड एरो, तो आपको उस साइकोलॉजी के हिसाब से आपका लोगो बनवाना है. आपको ये कभी नहीं कहना कि मेरा लोगो सबसे अच्छा होना चाहिए, नहीं. आपकी जो यूएसपी है उसके हिसाब से आपका लोगो बनना चाहिए. वो फीलिंग कन्वे होनी चाहिए. That psychology needs to be conveyed and taken care of. Okay, so I hope आपको ये वेबिनार में कुछ बातें आपको समझ में आई हो. We'll start our Q&A session now, and you guys can ask me any questions that you have regarding logo and your branding. How was the webinar? कैसा आपको लगा ये वेबिनार ऑफ लोगो क्रिएशन? ग्रेट, वेरी गुड. बाकी लोग को अच्छा नहीं लगा? वेरी इंफॉर्मेटिव. आप लोग को अगर मेरा ये वेबिनार अच्छा लगता है तो प्लीज़, जैसे कि मैं कहता हूँ, आपके इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी में मुझे फीडबैक देके प्लीज़ टैग करिए. मेरा हैंडल डैड ऑफ कैट इंडिया है. वेबिनार ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 10 मिनट बाकी हैं. एंड दैट्स नॉट जस्ट इट. अमनदीप जी, नेक्स्ट टॉपिक सच्ची में मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मेरे पास कोई एक ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है. मेरे दिमाग में whatever idea comes that is important for jewelers, I just keep a topic for the day. Realme कह रहे हैं please send us good presentation. Thank you. Please आपकी Instagram story में मुझे feedback दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा. और
आप सब जानते हैं कि वेबिनार्स में अक्सर मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम ज्वेलर्स आके समझें टेक्निकल टॉपिक्स को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इन अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वे। बाकी दुनिया में सब जगह ऊपर ऊपर से बातें हो रही हैं, मगर मैं आप लोगों के लिए सारी कॉम्प्लेक्स चीजें, जरूरी बातें सिंप्लीफाई करके शेयर कर रहा हूँ। सो एक क्वेश्चन आया है, ओके, टाइम फॉर पिक्चर। अमनदीप जी, टाइम फॉर पिक्चर। I'm smiling, guys. You can take a screenshot and just post it on Instagram story and just tag me with your feedback. देखिए, ये समय हमें बिजनेस करने का नहीं है, मतलब करिए, मगर दिस इज नॉट द टाइम टू मेक प्रॉफिट्स, इट्स द टाइम टू शेयर सपोर्ट विद ट्रांसपेरेंसी, विद ट्रुथ, विद ऑनेस्टी। मैं आपको ये सारे सीक्रेट्स शेयर कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ। रियलमी सेइंग नेक्स्ट वेबिनार ऑन ट्रेंडिंग जूलरी। सर, ट्रेंडिंग जूलरी वाला टॉपिक तो बड़ा बड़ा आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स बता देंगे सर। आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन jewelry trends, to be very very honest. You will see Prerna Makharia from Style Prayer. She is an expert. आप उनको फॉलो कर सकते हैं. You can follow Tatiana. Her handle is Masterpiece Jewelry. You can follow her. विवेक जी मुझे पूछ रहे हैं कि only design is good, logo or some initial or alphabetical logos impressive. What's the choice? So Vivek ji, there are different kinds of logo. Let me just type it. Okay, there is a word mark based logo, there is emblem based logo, there is abstract based logo, there is letter mark logo. There are different kinds of, okay, ये चला गया private में, just copy paste it for everyone. So word mark is the logo, is the Coke logo is word mark. Emblem is the logo of all the IPL brands. Abstract logo is of Adidas, इसका abstract logo है. Letter mark logo is let's say IBM, it's a letter mark logo. Numerology involved in logo signage, logo signage. सर ये आपका बहुत पर्सनल ओपिनियन है, ये इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता. हालांकि I really follow astrology deep down inside. Yes, Amandeep ji, I will see just 2 minutes. Guys, the next webinar is on 13th of April. आज से 2 दिन बाद, जो कि आज होने वाला था, और 13th अप्रैल को शाम के 6 बजे अब तक का वेबिनार का सबसे बढ़िया वेबिनार होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को ज्वेलरी बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना, ये अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइन है कि आपके चारों थाने चित हो जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं. मैं इस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को फॉर माय प्यारे ज्वेलर्स सिंप्लीफाई करने वाला हूं. कैसे? मैं आपको, दिक्कत क्या है? वेबसाइट नहीं है, दिक्कत यही है ना? टेल मी एवरीबडी ऑनेस्टली, to start your online business, try it on another day. Okay, Amandeep ji, I'll just look for that. अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपांड करने के लिए दिक्कत क्या है? यही है ना कि वेबसाइट नहीं है आप लोग के पास? टेल मी ऑनेस्टली. I'll just answer the question of Ankit ji saying, is using light brown color for logo will be right for jewelry industry? You can try it. It's a good color. Ankit ji, I will say it's not a bad color. It's a good color because light brown conveys a lot of bonding. Light brown conveys a friendly bond, है ना? तो आप इस कलर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. It's a nice color that you can use for your e-commerce brand. अच्छा, सबने कहा यस. तो दोस्तों, नेक्स्ट वेबिनार में, चलिए मैं आप लोग के हिसाब से वेबिनार का टाइम सेट करूंगा. ओके, एज पर द मेजॉरिटी. नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको बिना वेबसाइट के कैसे ज्वेलरी आप बेच सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, एटलीस्ट 5 क्रिएटिव आइडियाज
5 यूनिक आइडियाज मैं आपको बताऊंगा। बस मेरी यही एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आई वुड प्रिफर एंड लाइक टू शेयर विद द कस्टमर्स ऑफ डैड ऑफ कैट। तो जिनके पास डिजाइन एक्सेस है, यानी कि वो लोग जो लोग बहुत सीरियस हैं ई कॉमर्स को लेके, मैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करूंगा, बिकॉज मैं उस वेबिनार में सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोग चाहता हूं। तो अगर आपको डिजाइन एक्सेस हमारा लेना है डैड ऑफ कैट का, तो आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप वो लिंक को रेफर कर सकते हैं। आई जस्ट शेयर इट। Just a second, guys. I'm sharing the link. And let me tell you guys, वो वेबिनार फ्री है। मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। I'm not selling anything. I'll tell you how. I will stick to my words कि ये वेबिनार की इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देने की है, कुछ बेचने की नहीं है। ये वो लिंक है जहां से आप हमारा एक्सेस ले सकते हैं। एक्सेस इज नथिंग बट where you can sign up with us and you will get 2100 plus designs that you can see and access for your online jewelry business। और आपको हर महीने 50 न्यू डिजाइन भी मिलेंगे। तो यहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं। एक्सेस की वैल्यू 10,000 रुपीज है, बट वो डिपॉजिट है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप जब भी डैड ऑफ कैट से कुछ परचेज करेंगे, कैड फाइल्स या रेंडरिंग, तो आपके 10,000 रुपीज से वो एडजस्ट होगा। तो जिनके पास एक्सेस है हमारा, मैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ कर रहा हूँ। ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। इट्स ओनली फॉर द कस्टमर्स ऑफ डैड ऑफ कैट, बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव आइडियाज दूंगा जिसके बलबूते पे आपकी वेबसाइट अगर नहीं भी है तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, लेट मी टेल यू गाइस, दिस आइडिया दैट आई विल शेयर विथ यू ऑन द नेक्स्ट वेबिनार, these ideas are only suitable for the coming 1 year, because मैं आपको Facebook के जो लेटेस्ट एल्गोरिथम्स हैं उनके हिसाब से वो आइडियाज दूंगा, और Facebook का एल्गोरिथम बदलते रहता है। तो वो जो एल्गोरिथम्स हैं उस पे चेंजेस नहीं होंगे आने वाले कुछ 1 साल तक, तो फॉर श्योर, इवन नॉट बियॉन्ड दैट। उसके बलबूते पे मैं आपको ऐसे 5 तगड़े आइडियाज दूंगा कि बिना वेबसाइट के आप आपकी ज्वेलरी प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी कि आप आपके ब्रांड की ऑनलाइन जर्नी शुरू कर सकते हैं विदाउट स्टार्टिंग अ वेबसाइट। some colors that some question that I've missed. Explain from eBay, Amazon point also, that is the main USP for jewelry. Sir, I don't recommend eBay and Amazon, to be very, very honest. It's a real me XT. I don't have introduction. Please give me introduction, please. I don't recommend eBay. देखिए eBay, Amazon ना, पता है क्या खिलौना है, क्या आपने ट्राई कर लिया। हाँ, अगर आपका ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है तो आपके लिए eBay अच्छा है, Amazon अच्छा है। बट आप ऐसे ट्रायल के लिए आएंगे तो सर, मैंने पहले भी कहा है कि ई कॉमर्स ट्रायल बिजनेस के लिए नहीं है। गैलेक्सी 50 कह रहे हैं ऑरेंज। सर, ऑरेंज इज अ कलर विच रिप्रेजेंट्स फ्रेशनेस, है ना। तो यू कैन कंसिडर दैट। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि आपका ज्वेलरी ब्रांड दुनिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो हर हफ्ते फ्रेश डिजाइन्स लेके आता है, तो आप ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी एक यूएसपी भी होगी और आपका जो ब्रांड कलर ऑरेंज है वो भी जाएगा फॉर मिस्टर गैलेक्सी 50। ऑल्सो गाइस, हमने हमारे इंस्टा मोडो स्टोर पे हमारे कुछ कलेक्शंस रखे हैं एट द प्राइस ऑफ कप ऑफ कॉफी। तो अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए विदाउट वेबसाइट फॉर योर इंस्टाग्राम कुछ कंटेंट चाहिए, अच्छी रेंडरिंग चाहिए, अच्छे इमेज चाहिए, तो आप एक कॉफ़ी के दाम में हमारे कलेक्शंस खरीद सकते हैं हमारे इंस्टा मोडो स्टोर पे। उसका लिंक हमारे इंस्टाग्राम के बायो में भी है।
ठीक है, उसकी प्राइस कल परसों शायद बढ़ जाएगी, मगर अभी तक वो एक कॉफी के प्राइस में है. यू कैन जस्ट कंसिडर दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग ऑन इंस्टाग्राम फॉर योर ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस. और जो भी व्यक्ति इस वेबिनार में सीरियस है आने वाले 1 साल तक कुछ अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन की दुनिया में, उनके लिए वेबिनार है कि आप बिना वेबसाइट के कैसे ज्वेलरी बेच सकते हैं. 5 किलर आइडियाज, बट उनके लिए जो हमारे कस्टमर्स हैं, दोस्त हु हैव डिजाइन एक्सेस, उनके लिए वेबिनार होगा. तो आज के लिए बस इतना ही मैं कंक्लूड करूंगा. आपका फीडबैक दीजिएगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे या फेसबुक पे. हम चाहते हैं कि इस नॉलेज को, इस ज्ञान को गति के साथ हम और भी जो ज्वेलर्स हैं उन तक पहुंचाए, ताकि देश भर में जितने भी ज्वेलर्स हैं वो ये ना बोले कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हमें कुछ समझ में नहीं आता है. जी हाँ, मैं टाइम फिक्स करूंगा और आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा. ओके गाइस, कोई सवाल है किसी का? जस्ट आई विल जस्ट टेक, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन. Any question, guys? Just 2 minutes left. Nitin ji, thank you very much, Nitin ji. I hope you liked it. विवेक जी भी हैं इस वेबिनार में, अतुल जी भी हैं वेबिनार में. तो मिलते हैं परसों. The topic is sell jewelry without talking about it. The topic is sell jewelry without talking about it. Prasad ji, thank you. Atul bhai, thank you very much. Thank you Milan ji, thank you very much. ध्यान रहे जिनके पास हमारा एक्सेस है डिजाइन्स का, उन्हीं के लिए वो वेबिनार अलाउ होगा. ओके, तो जो लोग सीरियस हैं वही लोग मैं प्रेफर करूंगा, बिकॉज मैं जो आइडियाज देने वाला हूं उस वेबिनार में, मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करूंगा. ये बात भी ध्यान में रख लीजिए. मैं आपके ऑनलाइन बिजनेस में सिर्फ आपको कुछ बेचूंगा नहीं, बट आपकी जर्नी में एंड तक आपके साथ रहूंगा. यही डैड ऑफ कैड का मिशन और विजन है. ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वेबिनार में. टिल देन, ओके, दीपक जी हैं रियलमी में. ओके दीपक जी फ्रॉम विल्सन ज्वेल्स. Okay guys, I'll see you. Take care. Thank you Naveen ji, thank you very much. D748BC, I don't know your name. Thank you very much. मिलते हैं परसों नेक्स्ट वेबिनार में. Thank you Mr. Ajay, thank you very much Ajay bhai. Okay guys, take care. Do give me a feedback on Instagram story. Okay, see you.